नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भगवान प्रगट हो में आपके साथ। मैं हूं भावना प्रसाद। हम भगवान को पुकार रहे हैं, एक असंभव सी पुकार उस परम सत्ता परम शक्ति को लगा रहे हैं कि भगवान आप प्रगट हो। ये भी हम जानते हैं कि एक असंभव सा प्रयास है, ये कोशिश हम फिर भी करते रहेंगे और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पवन जी का स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, हम कई बार ऐसा होता है, हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारी मदद करेंगे, हम उन्हें पुकारते भी हैं, लेकिन भगवान को प्रकट होने के लिए ये कहना बड़ा असहज सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक पुकार अपने आप में स्वयं हमें अपने आप से लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं भगवान तू प्रकट रहे, भगवान तू प्रकट रहे। एक असहज है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि असहज है, लेकिन ये कितनी सहज है। मैं तो उसे विलोम ये कहूँगा कि कितनी सहज है और इसको पुकार को ना करना कितना असहज है जी। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक किसी के यहाँ पे शादी होती है, तो वो किसी जमींदार के यहाँ पे या बड़े सेठ के यहाँ पे जाता है कि सेठ जी बोलो बोलो भाई क्या बात है। बोला हमारे यहाँ लड़की की शादी है, बारात आएगी और है ना आपके तो वो सामने वाली हवेली खाली पड़ी है, तो आप अगर आज्ञा करें तो हम वहाँ पे थोड़ा सा शादी का बंद। बोले ठीक है भाई कर लो। अच्छा, बोले साहब वो वहाँ पे आपकी बिस्तर, तकिया, रिजाई, कितने लोग आएंगे, ठंड लगेगी, आपके पास तो वहाँ तमाम पड़े हैं, हम उनको भी थोड़ा इस्तेमाल कर लें। बोले हाँ भाई कर लो। बोले भैया उनको लिए भोजन बनाना पड़ेगा और आपके यहाँ पे इतना सारा चूल्हा बर्तन पड़े हैं, आप कहें तो ठीक है भाई वो भी कर लो। तो वह व्यक्ति उस से मांग कर, उससे जगह मांग कर उसका उपयोग कर रहा है, उसके अंदर उसका बर्तन उपयोग कर रहा है, उसके गदाई रिजाई तकिए गद्दे आदि तमाम सामग्री उपयोग कर रहा है और सब कुछ मांगता है, उसके पास जाता है और वो व्यक्ति कहता है, वो जो सेठ है वो कहता है ठीक है भाई ले लो। और उसके घर में शादी है, वो एक बार जाकर करके इतना ना कहे कि आप शादी में आना, कि आप शादी में भी आना जी। आप शादी में भी आना, मेरे घर में मेरे शादी है, एक आपका दिया ही पूरा बंदोबस्त हुआ है, आप भी एक बार कृपा करिएगा आइएगा। तो वह व्यक्ति जो शादी में उसको दे रहा है, उसको अपना घर दे दिया, चलो ठीक है यहाँ पे कर लो, तुम उसको अपना बंगला दे दिया, अपना बिस्तर तकिया, ये तमाम चीज़ें वो दे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक चोट नहीं लगेगी यार ये इतना सब कुछ दिया और मैं कौन सा तो इसकी शादी में जाने वाला हूँ और कौन सा इसकी शादी में जा करके चाय पीने वाला हूँ, लेकिन इसे कितना बोलना क्या नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है नहीं बोला कोई बात नहीं, फिर भी वो आता है कि सेठ जी साहब ये दे दो, तो फिर भी वो सेठ तो है दे देता है, बोले चलो ठीक है दो। तो क्या हम इसको कंपेयर कर करके हम उस भगवान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल। भगवान ये दे दो, हम उससे ही मांगते हैं भगवान ये दे दो। और बड़े से बड़े सेठ से सुन लो, बड़े से बड़े व्यापारी से सुन लो, बड़े से बड़े रईस से सुन लो, भगवान का दिया खाते हैं। क्या कहेगा जी, भगवान का दिया खाते हैं। तो हम उसका दिया खाते हैं, उसके जीवाए जीते हैं, उसका दिया पहनते हैं, सारी कुछ चीजें उसके कारण ही आज हमारा अस्तित्व है, ऐसा हम मानते हैं। तो ठीक है, आपने कहा कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, बोलना एक असहज लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसे ना बोलना कितना असहज है। असहज हो जाएगा। उसे हम तुरंत हर जगह पे हर मिनट पे जा करके हम उससे हर चीज मांगते रहते हैं, हर चीज उससे मांगते रहते हैं और हर चीज मांगने के बावजूद और उससे हम इतनी बात, एक भूला चुका, एक झूठ मूठ ही, एक बिना श्रद्धा के, एक बिना, यही हम लोग यहाँ पे कहते हैं यार बिना श्रद्धा, बिना भाव, बिना भक्ति के कहें तो सही कि वो मेरा पिता है, प्रकट रहे माँ बापू, प्रकट रहे माँ बापू, प्रकट रहे। ये असहज है क्योंकि हमारे हिसाब से हमने कभी इस बात पे शायद है कि मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन उसे मेरे ख्याल से ना पुकारना, ना बुलाना, ना आवाज देना,
ये बहुत असहज है, बहुत अनकंज्यूमेबल है। मेरे ख्याल से हम उसे हजम नहीं कर पाते हैं कि हम उसे पुकारते रहें, हम उसे सब चीज़ मांगे और एक चीज़ झूठी मूठी उसे इतना ना कहें कि माँ बापू तू यहीं है भाई, प्रकट तो हो जाना। हाँ, हम गलती करें, जैसे अभी पहले एपिसोड में लिया, गलती करें तो 2 थप्पड़ लगा दे भाई, कान पकड़ के ऐड दे, सजा दे दे, जैसे स्कूल में बेंच पे खड़ा करते हैं। बिल्कुल। तू लेकिन तू प्रकट तो रह, तू प्रकट रह, तू प्रकट बिना भ्रम के प्रकट रह, तू गले से लगा। हाँ, हम तेरे बच्चे हैं, गलतियों के पुलिंदे हैं, गलतियां होती रहती है, गलतियां करते रहते हैं, गलतियों की, लेकिन नहीं प्रकट रहने की माँ बापू सजा मत दे, तू प्लीज प्रकट रहे माँ बापू, प्लीज तुरंत प्रकट रहे। ये हमारा ठीक है, आज हमें ये चीज असहज लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत सहज है और बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी पवन जी, कहीं कहीं आपने लिखा है कि कहीं तू है, कहीं मैं हूँ, कहीं सिर्फ तू है, कहीं सिर्फ मैं हूँ, कहीं तू कहीं मैं। जी, ये जैसे मैंने कहा ना कि ये हम लोगों का ये एक पुकार है, ये एक पुकार के अंदर हम लोग उस परम पिता से, उस परम प्यारे से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस वाहिगुरु से, उस हमारे प्राणों के प्राण से एक पुकार करते हैं, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। इसी के अंतर्गत विचार दिमाग में घूमते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो उसमें जो हम काम करते हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि हम काम करते हैं, उसका श्रेय भगवान को दे देते हैं। बिल्कुल। ये भगवान तेरी कृपा से मेरा ये काम हो गया, भगवान तेरी कृपा से मेरा ये काम हो गया, भगवान, यानी कि क्या है, वहां तू है जी। कि तूने किया भगवान, तूने किया भगवान, मैं तो वहां से जा रहा था और मेरे तो ध्यान में भी नहीं था, देखिए काम मेरा हो गया, ये तूने किया जी। तो कहीं पर तू है और कहीं पे मैं हूं। कहीं पे हम कहते हैं नहीं मैंने पढ़ाई करी, मैं फर्स्ट आया, मैंने ये किया, तो कहीं पे हम मैं को लाके खड़ा कर देते हैं कि नहीं मैं हूं, मैंने किया। तो कहीं पे तू है, कहीं पे मैं है, कहीं पे सिर्फ तू है, कहीं पे सिर्फ तू है। यानी जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई हो जाता है, जीवन होता है, तो अपन कहीं पे रामायण आदि में भी पढ़ने आता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो हम कहते हैं भगवान ये तो तेरे हाथ में, यहाँ तो सिर्फ इसके आगे आदमी की सारी करामात फेल हो जाती है, यहाँ पे तो केवल उस मालिक का ही बस चलता है, वहाँ सिर्फ तेरा ही अधिकार है। ऐसी स्थिति में आती है जहाँ पे हम कहते हैं कहीं सिर्फ तू है और कहीं पे हम कहते हैं सिर्फ मैं हूँ। बोलते तो अरे हम करेंगे तो ही होगा, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम ये करेंगे तो ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा तभी तो ये आऊँगा। तो कहीं पे हम कहते हैं नहीं सिर्फ मैं हूँ, और कहीं पे तू मैं, तू मैं, उससे चलती रहती है। तो इसी बात को एक विनोद के रूप में कहा गया है कि भगवान कहीं तू है, कहीं मैं हूँ, कहीं सिर्फ तू है, कहीं सिर्फ मैं हूँ, कहीं तू मैं है। भगवान जो भी है तू प्रकट तो रहे, बिल्कुल तू प्लीज प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। तू प्रकट रहेगा तो अपन ठीक है साथ साथ में बैठ करके तू मैं करेंगे, जो भी करेंगे, बाप बेटे हैं, माँ बेटे हैं, अपने साथ में रह करके, लेकिन तुझे एक आवाज हम जरूर दे रहे हैं और तू सुन रहा है और तू समर्थ भी है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के लिए कदापि कहीं पर कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान किसी भी मायने में असमर्थ है, जबकि हमारे, खैर उस बात को मैं नहीं लेना चाहता हूं कि कई बार हमारे माँ बाप असमर्थ भी हो जाते हैं किसी कारण से, तो लेकिन वह प्यारा असमर्थ नहीं है, वह प्यारा किसी भी मायने में असमर्थ नहीं है, किसी भी मायने में असमर्थ नहीं है, किसी भी मायने में असमर्थ नहीं है। और वह प्यारा सुन रहा है, हमारे पास है, हमारा माँ बाप है, हमारा अपना है, हम उसे आवाज़ दे रहे हैं, माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। तू प्रकट रहेगा, फिर तू मैं जो होगा करेंगे, आपस में खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन तू प्रकट तो रहे। जी पवन, आपने एक चीज और लिखी है जहां आपने कहा है भगवान मेरी मैं से भी ज्यादा मेरा तू मुझे प्यारा है। जी बिल्कुल,
मेरे मैं से भी ज्यादा मेरा तू मुझे प्यारा है। तू कौन है जिसने मुझे बनाया है, बिल्कुल। मेरे मैं को बनाया है। मेरे मैं अब की बार के पेपर में है, अब की बार के पेपर में है, ये अब की बार का पेपर है जो ये देखिए, जिसने मेरे जैसे अनंतों मैं को बना दिए, जिसने मेरे जैसे अनंतों मैं बना दिए, उस मेरे परम प्यारे तू को पुकार रहे हैं। तो उसने मेरे जैसे अनंतों मैं को बना दिए, तो कहाँ तो मैं और कहाँ तू। तो मेरे मैं से तू बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, और मेरे मैं से मैं तुझको बहुत और बनता भी है तुझे ज्यादा प्यार करूं। मेरा मैं का क्या है, आप देखिए, मेरे मैं की बात बताता हूं मैं आपको कि ये मैं हूं, इसके अंदर कोई कहते हैं कोई आत्मा है, कोई मैं है, क्या है हमने तो नहीं देखा, लेकिन है जी। तो अब हम उससे कितनी बार कहते हैं, अरे भाई मैं, ओ भाई मैं, मेरे अंदर ही तो तू है, इस शरीर के अंदर ही, अरे तू सुन रहा है ना, तू थोड़ा दिख तो सही, बाहर आ रहा है, प्रकट रहे, तू बता कौन है क्या है। कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं सुनता है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। वो मेरा मैं होकर के मुझे से छुपा बैठा है। बिल्कुल। बताओ तो क्या काम का ये। हाँ तू भाई बैठ जा अंदर, तू बैठा रहा अंदर। हाँ तू के लिए सारी दुनिया कहती है कि वो सुनता है, हम उसे पुकारते हैं, हर तकलीफ आराम में पुकारते हैं। तो उस तू को हम, वह तू हमारा मेरे मैं से भी मेरा ज्यादा प्यारा है। तू मुझे मेरे मैं से भी ज्यादा प्यारा है। तू मेरा है, तू मेरा अपना है, तू मेरे जैसों को मुझे बनाया है, मेरे जैसों को बनाया है। तू मेरा प्यारा है, तू मेरा प्यारा माँ बाप है। मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, माँ बाप प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। और मेरा तू, और मेरा तू, मेरा प्यारा तू, मेरा भगवान तू, मेरा ईश्वर तू, मेरा खुदा तू, मेरा गॉड तू, मेरा वाहिगुरु तू, मेरा माँ बाप तू, मेरा प्राणपति तू, मेरा सांसों का आधार तू अगर प्रकट हो गया तो इस मैं के पीछे की घूमने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, मेरे जैसे अनंतों को बनाया है उस परम पिता ने, उस परमात्मा ने, क्या हम उसे पुकार नहीं सकते? भगवान प्लीज प्रकट हो। पवन जी, यहाँ एक चीज आपसे जानना चाहती थी, आपने एक चीज बीच में और डाली है कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, तो तुरंत से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है भावना जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये बहुत, मैं तो इसे क्षमा करिएगा, मैं इसे कहूँगा कि ये बहुत बड़ा लफड़ा है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा घोटाला है। भगवान आएंगे, हाँ आएंगे, बल्कि कितने साल बाद? 10,000 साल बाद आएंगे। कलयुग के अंत में आएंगे। कलयुग कितने साल का? कलयुग 65,000 साल का कलयुग है। कितने साल बीते जी? 5,000 साल बीते। कितने साल बाकी? 61,000 साल बाकी है। जो कुछ भी बोलते हैं। अब भगवान कब आएंगे, क्या आएंगे? कलयुग के अंत में आएंगे, है ना? भगवान को हम बताइए, कोई बात है ये? 10,000 साल बाद में, मैंने कई बार पहले भी एक एपिसोड में कहा था, अगर मैं कहूँ किसी को आपसे 100 रुपया लिया और मैं कहूँ बहना आपको मैं 1,000 साल बाद में वापस दूंगा या 100 साल बाद में वापस दूंगा, आप बोलेंगे भैया नहीं देना तो मत देना, लेकिन ये सब फालतू बहाने तो मत बना। तो भगवान जब हमें कहते हैं कि 10,000 साल बाद में आएंगे, 50,000 साल बाद में आएंगे, कलयुग के अंत में आएंगे, और हमारी लाइफ कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। 80 साल तो भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे में हम उससे कहें कि हाँ तू प्लीज प्रकट हो जा, हाँ भाई प्रकट हो जाएंगे। अब कब प्रकट होगा भगवान जाने। नहीं भगवान तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। तू ना प्रकट हो तेरी मर्जी, लेकिन मैं कहने में कैसे कह सकता हूँ कि तू अगले क्षण प्रकट होना? बिल्कुल नहीं, अगले क्षण नहीं, इसी क्षण प्रकट हो, तुरंत प्रकट। तू नहीं प्रकट तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझे कदापि ये नहीं कह सकता कि तू अगले क्षण में आना, अगले क्षण प्रकट होना, तुरंत प्रकट हो। हमारी जान से ज्यादा जरूरी है तुरंत प्रकट हो। तुझे आवाज दे रहे हैं और इसीलिए इसमें हमने ये लगाया है कि तुरंत प्रकट हो, वरना तो जी। तो फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्नों के
सवाल आपको मिले होंगे। फिर भी अगर कुछ सवाल मन में रह जाते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। इस पुकार से रिलेटेड जो भी बातें हैं, आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें शांत किया जा सके। फिलहाल हम धन्यवाद देना चाहेंगे पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।